Hello everyone, welcome back on my channel. It's me Priya Sharma. Today we are going to read and do the solutions of हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज़ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस चैप्टर में हमें बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि जब हम उनको पिंजरे में रखते हैं तो उनको कैसा लगता है और वो क्या क्या सोचती हैं हमारे बारे में, और उन क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती हैं पिंजरे में, वो भी हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया गया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पैराग्राफ में हमें बोला गया है कि हम जो पंछी हैं हम उन्मुक्त गगन के हैं, यानी कि हम आसमान के पंछी हैं, हम नीले आसमान के पंछी हैं जो कि पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे, और हम उनकी जो कनक तिलियाँ यानी कि पिंजरे की जो यहाँ पे ऐसे करके तिलियाँ होती है ना, उनसे टकराकर उनके जो पुलकित यानी कि सुंदर पंख हैं वो टूट जाएंगे, और ये कह रहे हैं इस पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में बोला गया हमें, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें हमें बताया गया है कि हम जो हैं हम बहता जल पीने वाले हैं, जैसे कि नदी का पानी पीने वाले हैं, और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, और कहीं बलियाँ कटुक निबोरी यानी कि कटुक निबोरी की बहुत अच्छी लगती है उनको कटुक निबोरी, और कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस अब सपनों में देख रहे हैं तनु की फुर्गी पर के झूले। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो स्वर्ण श्रृंखला का बंधन है उसमें वो अपनी गति और उड़ान सब भूल जाते हैं, और वो बस सपने में ये देख रहे होते हैं कि वो तरु की फुनगी के झूले में बैठे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जो हम उनके अरमान हैं वो हैं नीले नभ की सीमा पाने की, मतलब नीले आसमान में उड़ने की उनके अरमान हैं, और लाल किरण सी चोंच खोल यानी कि उनकी जो चोंच है वो लाल किरण सी होगी, और जिससे कि वो तारक अनार मतलब छोटे छोटे दाने जो चुगते हैं चिड़िया वो चुग सकें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इसमें हमें बताया गया है कि जो होती सीमाहीन क्षितिज से हैं उनकी पंखों की जो होड़ा होड़ी हो जाती है, यानी कि पंख जो होते हैं वो पिंजरे में रखते रहते हैं, उसको होड़ा होड़ी कहते हैं। या तो जो क्षितिज है वो उनके मिलन बन जाते हैं, या फिर उनकी सांसों की डोरी यानी कि फांसी की जो डोरी होती है वो बन जाती है, या तो उनके दोस्त बन जाती है, ये कहना चाहते हैं वो। नीड़ न दो चाहे टहनी का आशय छिन भिन कर डालो, कहने चाहे हमें नीड़ ना दो यानी कि रहने की जगह ना दो, चाहे हमारी जो टहनी है उसको भी तोड़ दो, चाहे हमारा आशय यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं उसको छिन भिन कर डालो यानी कि नष्ट कर दो, लेकिन जब हमें पंख दिए गए हैं तो हमारे उड़ने में विघ्न मत डालो, यानी कि अगर हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमारे उड़ने में रुकावट मत डालो। तो ये जो पोयम है ये शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है, एंड राइटर जानना हमेशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपके चैप्टर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता किसने लिखी है, तो उसमें आप लोग लिखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे प्रश्न अभ्यास आ रहे हैं। प्रश्न अभ्यास में हमें सबसे पहले पूछा गया कविता से का क्वेश्चन, दैट इज हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, यानी कि जब पक्षियों को पिंजरे में हर तरीके की सुख सुविधाएं दी जाती हैं फिर भी उनको जो पिंजरा है वो पिंजरे में बंद रहना क्यों पसंद नहीं है। तो चलिए उसका आंसर देख। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को।
क्वेश्चन था, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। यानी कि जब पक्षियों को पिंजरे में हर तरीके की सुख सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन फिर भी उनको पिंजरे में रहना पसंद क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर है पक्षियों की विशिष्टता होती है कि वे उड़ सकें। यानी कि उनको पसंद है कि वो उड़ें और उनकी विशिष्टता मतलब वो सोचते हैं कि वो उड़ें। पिंजरे में हर सुख सुविधा मिलती तो है लेकिन उड़ने की आज़ादी नहीं मिलती। अब जो पिंजरा है, पिंजरे में उनको सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, जैसे कि उनको खाना मिलता है, उनको सारी चीज़ें मिलती है पिंजरे में, लेकिन उनको उड़ने की एक आज़ादी ही नहीं मिलती और वो आज़ादी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और पंछियाँ आज़ाद उड़ना चाहती हैं, नदी का शीतल पानी पीना चाहती हैं, क्षितिज से मिलना चाहती हैं। और इसमें कहा गया है कि जो पंछियाँ हैं उनको आज़ाद रहना है, उनको आज़ाद उड़ना है। ठीक है, तो उनको आज़ाद उड़ना है और नदी का जो शीतल पानी है वो उनको पीना है और क्षितिज से वो मिलना चाहती हैं। अब इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती हैं। अब इस प्रकार की जो उड़ान है, यानी कि उनको उड़ना है, तो उड़ान इस प्रकार की उनमें एक उमंग व प्रसन्नता भर देती है, मतलब उनको खुश कर देती है। और जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती, जो पिंजरे की जो सुख सुविधाएं हैं वो नहीं दे सकती, इसीलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी जो हैं वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। यहाँ क्यों को आप हटा देंगे, क्यों नहीं आएगा यहाँ, ओनली नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से रीड कर देती हूँ। पंछियों की विशिष्टता होती है कि वे उड़ सकते हैं, पिंजरे में हर सुख सुविधा मिलती तो है लेकिन उड़ने की आज़ादी नहीं मिलती। और पंछियाँ आज़ाद उड़ना चाहती हैं, नदी की शीतल पानी पीना चाहती हैं, क्षितिज से मिलना चाहती हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती हैं। इसीलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। मतलब कि पक्षी आज़ाद रहकर, उन्मुक्त मतलब आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी जो इच्छाएं हैं वो अपनी पूरी करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है, पंछियाँ उन्मुक्त रहकर बहती नदी और झरने की शीतल पानी पीना चाहते हैं। यानी कि जो पक्षियाँ हैं उनको नदी और झरनों का शीतल पानी यानी कि मीठा पानी पीना है। और नीम के जो पेड़ पर जो कड़वी निबोरियाँ होती हैं उनको खाना चाहते हैं, भले ही वो कड़वी होती हैं लेकिन वो आज़ाद रहकर उसको खाते तो उनको वो कड़वी निबोरियाँ भी मीठी लगती हैं। प्रकृति के सुंदर रूप के आनंद लेना चाहते हैं, वो प्रकृति के जो सुंदर सुंदर रूप होते हैं पेड़ पौधे के, उनका आनंद लेना चाहते हैं और अपनी गति से खुले आसमान में आज़ाद उड़ना चाहते हैं और जो पेड़ की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना चाहते हैं और आज़ाद रहकर आसमान के अनार जैसे तारे होते हैं ना, तारे कुछ ऐसी शेप में होते हैं और वो उनको अनार जैसे तारे कहते हैं, उनको चुगना चाहते हैं और जो क्षितिज से मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनको क्षितिज से भी मिलना है। तो ये हो गया सेकंड का क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करना है। इसमें हमें या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सासों की डोरी। यानी कि हमारी इस पोयम में ये जो लाइन थी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सासों की डोरी, इसका मतलब क्या है, मतलब आपके मन में क्या मतलब है, तो उसका भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका भी आंसर देख। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है क्षितिज का मतलब होता है जहाँ धरती और आसमान से मिलती है। मतलब कि क्षितिज वो होता है जहाँ पे धरती और आसमान से मिलती हैं। यहाँ पे जो कवि होते हैं वो पंछियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वो आज़ाद पंछी होते तो क्षितिज से मिल जाना चाहते हैं, वरना जो उनका प्राणांत होता है वो हो जाए, यानी कि अंत हो जाए उनका। या फिर जो पंछियाँ होते हैं वो क्षितिज से मिलना चाहती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनको पंछियों को क्षितिज से मिलना ही है। तो ये हो गया हमारा भाव स्पष्ट कीजिए वाला जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर। अब हम कविता से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो फ्रेंड्स, हमारा कविता से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप लोगों के आसपास भी कुछ लोग होते हैं जो पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, यानी कि पक्षी पालते हैं। और पक्षी, अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखे, क्या जो पक्षी हैं उनको पालना उचित है, मतलब सही है या नहीं है, अपने विचार हमें इसमें लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ये कविता से आगे का क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें हमें दिया गया, हमारे हिसाब से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि जो पिंजरे में पंछी होते हैं उनको उड़ने की आज़ादी नहीं मिल पाती है और उनको क्षितिज से मिलना होता है, मिलने का सपना छीन लिया जाता है। मतलब कि उनको क्षितिज से मिलना होता है और वो सपना हम लोग छीन लेते हैं उनको पिंजरे में बंद करके। पिंजरे में भले ही जो पंछियाँ होते हैं उनको अच्छा ख्याल रखा जा सकता है और सभी ज़रूरतें उनकी पूरी की जा सकती हैं, लेकिन उनकी उड़ान में जो उमंग होती है और प्रसन्नता होती है वो सिर्फ उनको उड़ान में ही मिलती है और वही उड़ान ही भरती है उनकी प्रसन्नता और उमंग। और वो जो पिंजरे की सुख सुविधाएं होती है वो नहीं दे सकती उनको ये चीज़। तो दैट्स वाई ये उचित नहीं है पक्षियों को पालना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। हमारे नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि क्या अपनी या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। अब इसमें हमें पूछा गया है कि जो आपने कहीं पे अपने आसपास देखा होगा, अगर किसी को पक्षी पालते हुए, तो उनको क्या किया, उनकी देखरेख करते हैं, उसके बारे में लिखना है। अगर आप लोगों के आसपास कोई पक्षियों को पालता है और आप लोगों को पता है वो कैसे देखरेख करते हैं, तो आप लोग अपना खुद का भी एक आंसर बना के इसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ी से क्लू के लिए एक आंसर आप लोगों को दे रही हूँ। तो ख का आंसर हम लिखेंगे, मेरे भाई ने एक बार एक टिया पाला था जो उसने मेले में खरीदा था। ठीक है, अब घर के सभी सदस्य उस तोते का की अच्छे से ख्याल रखते थे। उसको एक कटोरे में पानी और दूसरे में पानी दिया जाता था और उसका पिंजरा साफ रखा जाता था। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे भाई ने एक बार टिया लिया था, इसकी जगह आएगा तोता। ठीक है, जो उसने मेले में खरीदा था, दैट्स ट्रू। घर के सभी सदस्य उस तोते की अच्छे से ख्याल रखते थे, उसको एक कटोरे में पानी और दूसरे में उसका खाना देते थे। ठीक है, जाता था और उसका पिंजरा साफ रखा जाता था। तो यहाँ पे से ठीक है, आप लोग थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अवर सेकंड क्वेश्चन इज, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बोला गया है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सिर्फ उनकी आज़ादी का हनन, यानी कि उनको आज़ादी ही नहीं मिलती होती, इस यही नहीं है, जबकि उनका जो पर्यावरण भी होता है वो भी प्रभावित हो जाता है उस चीज़ से। तो इस विषय पे हमें 10 पंक्तियाँ लिखनी है अपने, और अपने विचार लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें दिया गया है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पंछियों का प्रकृति है उड़ना और पंछी हमारे परिवेश का खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है। पंछियाँ छोटे छोटे कीड़ों को खाती हैं जिससे उनका संख्या नियमित होता है। अगर पंछियाँ ना हों तो इस कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगा जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए ये था इसका आंसर। अब हम अनुमान और कल्पना का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अनुमान और कल्पना का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपको लगता है कि मानव को वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसमें हमें पता लगाना, क्या इसमें हमें पूछा गया है कि क्या आप लोगों को लगता है कि जो मानव का जो वर्तमान जीवन शैली था और जो शहरीकरण था उससे जुड़ी जो योजनाएं थी वो पक्षियों के लिए घातक थी, या पक्षियों के साथ जो रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं, उक्त विषय पर हमें वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम।
सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं। मानव अपने बास करने के लिए इमारत बताते जा रहे हैं जिसके लिए पेड़ काटना पड़ रहा है, और ऐसे ही जंगल कम हो जा रहे हैं, और जंगल ही पंछियों का एकमात्र वासस्थान है, और इंसान द्वारा बनाए गए फैक्ट्री द्वारा परिवेश की वायु और पानी प्रदूषित हो रहा है जो पंछियों के लिए हानिकारक है। और जंगल कम होने से पंछियों को खाने का फल कम मिलने लगा है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये पेड़ हैं, ये पेड़ नहीं है, ये पेड़ हैं, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। पेड़ लगाने चाहिए जिनमें पंछियाँ रह सकें और उनके कहने की कमी ना हो, और पंछियों का शिकार बंद करना होगा। तो ये था इसका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके घर के किसी भी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध आवश्यक समझेंगे, उसके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, एंड फिर हम अपनी जो वीडियो है उसको एंड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे इसका आंसर है, यदि हमारे घर के किसी भी स्थान पर किसी पक्षी ने आवाज़ बनाया है और कारणवश हमें कहीं घर बदलना पड़ रहा है, तो हम बड़ों से हम अनुरोध करेंगे कि उस घोंसले के अंडों को कोई ना छेड़ सके, उसका बंदोबस्त करेंगे हम, और उस अंडों से निकले बच्चे जब तक उड़ना ना सीख जाएं तब तक हम उसका ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारे अनुमान और कल्पना का आंसर। अब हम भाषा की बात को भी कर लेते हैं, देन हमारा जो चैप्टर है वो फुल फिनिश हो जाएगा, एंड फिर हम हिंदी के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दादी माँ वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट हम इसके भाषा की बात को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए पहले उसका आंसर क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। फ्रेंड्स, भाषा के बाद में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। यानी कि जो स्वर्ण श्रृंखला में जो स्वर्ण वर्ड है और जो लाल किरण सी में लाल वर्ड है, ये एक रेखांकित शब्द हैं और ये गुणवाचक विशेषण हैं। तो कविता से ढूंढकर हमें इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखने हैं। तो चलिए इसका भी आंसर हम लिख लेते हैं। इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे उन्मुक्त गगन एंड तारक अनार एंड पुलकित पंख। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के हमें 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे सुखदेव यानी कि सुख और देव, धूप छाँव यानी कि धूप और छाँव, खाते पीते यानी कि खाते और पीते, रात दिन यानी कि रात और दिन, हंसते गाते यानी कि हंसते और गाते, दाल रोटी यानी कि दाल और रोटी, अन्न जल यानी कि अन्न और जल, सुबह शाम यानी कि सुबह और शाम, तन मन यानी कि तन और मन। तो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को 7th क्लास के ऑल सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिलेगी, संस्कृत को छोड़ के, एंड ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी आप लोगों को। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाएं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।